In this video, I will be solving random half-yearly question papers, unboxing score 100 books, and also waking up at 6 o'clock, watching Ritik sir's midterm marathon, and also buckling up for my maths exam. I'll also be sharing important tips and strategies for maths exam, so please don't forget to watch this video till the end. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'll be studying for my maths exam today. This is my table setup, so let's dive into it. These are the clips of 28th September, and I woke up at 6 o'clock, captured this beautiful sunrise. My maths half-yearly is tomorrow, which is 21st, so let's start studying. Before moving further, I would like to share that I ordered these cool Score 100 books from Kriti Didi. So let's unbox it. तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं स्कोर 100 बुक से उसके रिवीजन शीट्स को रिवाइज़ कर लूँगी, और उसके बाद उसमें कॉन्सेप्ट माइंड मैप्स भी थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि एक बार उनको क्यों ना पढ़ लिया जाए. It did not cost me more than 10 to 15 minutes to revise all the 9 chapters. तो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक आ रहा था, और ट्रस्ट में ये बुक पढ़ने के बाद, इस बुक में जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट माइंड मैप्स थे उनको पढ़ने के बाद मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया था, एंड मेरे को ज़्यादा टाइम भी लगा इन सबको रिवाइज़ करने में. अगर इस बुक की रिव्यू के बारे में बात की जाए तो ये बुक सही में बहुत अच्छी है. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चीट शीट्स मिल जा रही है, फिर कॉन्सेप्ट मैप्स मिल जा रहे हैं, फिर यहाँ पर बहुत सारे PYQs भी है जो CBSE के थे. तो मैंने भी 2024 के PYQs को सॉल्व करना स्टार्ट किया. इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक पेज मिल जाता है आपको, मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पर. तो एक पेज मिल जाता है जहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं और उनके वेटेज पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस चैप्टर से इस पेपर में आया था. तो ये बहुत अच्छा है. तो मैं वहाँ से सारे क्वेश्चन टिक कर रही थी और उसको सॉल्व किया मैंने, एंड बार बार जाके वहाँ पर टिक करके देख रही थी कि अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये 2 क्वेश्चन स्पेसिफिक आए थे 2024 के बोर्ड्स के पेपर में. तो ये बुक सही में बहुत अच्छा है. तो मेरे को पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बेसिकली मैंने सिर्फ 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक. तो बस मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी चैप्टर 1 से चैप्टर 9 थे 2024 के बोर्ड्स के पेपर में, उसको सॉल्व किया. यू गाइस कैन हैव अ लुक. तो ये है CBSE बोर्ड को सॉल्व पेपर, एंड इसके साथ पहले तो आपको क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, उसके बाद आपको पीछे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. तो मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो भी चैप्टर वाइज सॉल्व किए थे मैंने. बेसिकली स्पेसिफिक पेज की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सॉल्व करने में, तो मैंने फटाफट से देखा कि ये क्वेश्चन यहाँ से है, और फिर उसको टिक आउट किया एंड जल्दी से सॉल्व कर लिया. तो आई वाज डन फॉर इट. फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, मतलब ना पढ़ते पढ़ते ऐसे प्यास लग जाती है तो मैं सिपर रखती हूँ अपने पास, तो ये भी ख़त्म हो गई थी. तो अब मैं इसको फिल करने जा रही थी, एंड फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था इसके बाद. ब्रेक ख़त्म होने के बाद मैंने ऋतिक सर की मिड टर्म मैराथन देखी. तो बेसिकली कल मैंने 7 आवर्स तक का कंप्लीट कर लिया था, बेसिकली चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था. आज मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर्स आ गए थे इनको कंप्लीट करने के लिए. तो ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं था. तो 2x पे मैंने ये पूरा लेक्चर अटेंड किया, इसके क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड ये बहुत हेल्पफुल वीडियो था एक्चुअली. एक्चुअली 2x पे देखने का उतना फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पॉज कर करके खुद से सॉल्व कर रही थी क्वेश्चंस. तो 4 घंटे बाद ये लेक्चर ख़त्म हो गया, एंड अभी करंट टाइम हो रहा था 2:23. ये लेक्चर इतनी लंबी थी कि मेरे बैक की तो बैंड बज गई थी, तो मैं चली गई थी सोने. एंड इसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक रैंडम हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी जो मुझे यूट्यूब पे मिली थी किसी के. तो मैं 3 आवर्स का टाइमर लगा के मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना. मैंने पूरा पेपर स्क्रॉल नहीं किया था, मैंने बस क्वेश्चंस देखे, स्टार्ट वाला क्वेश्चन देखा एंड फिर सॉल्व करने लगी. धीरे धीरे मुझे पता चला कि इसमें प्रोबेबिलिटी एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स वाले भी क्वेश्चंस थे, तो मैंने इनको थोड़ा बहुत स्किप किया. एंड कुछ क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे तो मैं कर रही थी प्रोबेबिलिटी के लिए एंड एरियाज रिलेटेड सर्कल्स के भी, क्योंकि अभी मेरे को उतना फार्मूला याद नहीं था. दो मैंने उस चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, बट मेरे को उतना फार्मूला याद नहीं था, तो मैंने अभी उनको स्किप कर दिया.
मैं इस हाफ ईयरली पेपर को इसलिए सॉल्व करी थी बिकॉज आई वांटेड टू गेन कॉन्फिडेंस, आई वांटेड टू सी इफ़ आई कुड फिनिश द होल क्वेश्चन पेपर इन टाइम एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रही हो कि नहीं. आई वॉज सो नर्वस बिफोर स्टार्टिंग द पेपर एंड मैं थोड़े बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रही थी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 14 और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे अलग चैप्टर्स के जो मेरे हाफ ईयरली के सिलेबस में नहीं आ रहा था, तो आई स्किप्ड इट. तो इसलिए मेरा जल्दी पेपर ख़त्म हो गया था एंड क्वेश्चंस अच्छे थे. मैंने जैसे स्कोर 100 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कंपैरेटिवली वैसे ही क्वेश्चंस आए थे एंड एक दो तो सिमिलर भी थे. तो टाइम हुआ था 9:07 एंड आई वाज लिटरली एग्जॉस्टेड. तो 1 hour 50 minutes में मैं जितने क्वेश्चंस कर पाई मैंने उतने किया एंड टाइमर लगा के किया था. तो ये रहा मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर एंड इसमें अगर कोई गलती दिखे तो बता देना, मैंने चेक नहीं किया. बेसिकली MCQs में शायद 1-2 क्वेश्चन गलत थे, बाकी PPT वाले क्वेश्चंस बाकी सारे थ्योरम्स थे जो मैंने सब सही कर लिए थे, मैंने बाद में चेक किया था. एंड इसके बाद NCERT करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. तो मैंने प्लान किया था कि मैं सुबह उठ के जो भी मेरे रेड मार्क्स वाले क्वेश्चंस है जो मेरे से फर्स्ट गो में नहीं बने थे तो मैं उनको एक बार सॉल्व कर लूँगी एंड मैंने जो खुद के माइंड मैप्स बनाए हैं मैं उन्हें पढ़ूँगी. तो बेसिकली मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी ऑलरेडी. तो ये रहे मेरे माइंड मैप्स एंड अगर किसी को ये माइंड मैप्स चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड दैट्स ऑल आई डिड फॉर माई मैथ्स एग्ज़ाम. एंड एक्चुअली मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके आई हूँ एग्ज़ाम में और मैंने अपनी समरी शीट भी बनाई हुई थी लेकिन पूरी नहीं की थी, इसलिए मैंने स्कोर 100 बुक से ही समरी शीट जो भी चीट शीट्स है वही पढ़ के गई थी. मैं खुद से बनाने का ट्राई कर रही थी बट मेरे से बना नहीं पूरा. एनीवेज, तो ये रहा पूरा मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन वाला व्लॉग एंड स्कोर 100 की चीट शीट्स बहुत अच्छी हैं वैसे. एनीवेज, फिर डिनर करने के बाद अराउंड 10 o'clock आई वेंट टू द बालकनी एंड कैप्चर्ड दिस ब्यूटीफुल मून एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग की. So that was it for the vlog. If you like this video, please like and share and subscribe to my YouTube channel. See you next vlog. Bye.